Feeling blue, feeling blue, feeling blue. कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कानों तक नहीं, सीधे दिल में उतरती हैं। और जुबिन गर्ग, हाँ, जुबिन गर्ग एक ऐसी ही आवाज थे। एक आवाज जिसने ना जाने कितने एहसासों को, एक पूरी जनरेशन के जज्बातों को सुर दिए। कहते हैं ना, लेजेंड्स नेवर ट्रूली डाई, और ये बात जुबिन गर्ग पे बिल्कुल फिट बैठती है। उनके गाने, उनकी कला, वो तो हमेशा जिंदा रहेंगे, लेकिन कभी कभी किस्मत उस कला को बनाने वाले से ही रूठ जाती है, और ऐसे वक्त पर जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की हो। और वो दिन था 19 सितंबर 2025, जब एक अजीम आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। ये खबर एक झटके की तरह आई, जिसने पूरे देश को और खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एक गहरे सदमे में डाल दिया। सोच कर देखिए, संगीत के आसमान का एक सबसे चमकता सितारा बुझ गया। तो उस दिन आखिर हुआ क्या था? क्यों आई वो अचानक खामोशी? चलिए उन आखिरी लम्हों को समझने की कोशिश करते हैं। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। जुबिन सिंगापुर में थे दोस्तों के साथ एक डाइविंग ट्रिप पर। सब ठीक था, फिर अचानक पानी के अंदर उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फौरन उन्हें बाहर निकाला गया, CPR दिया गया, सीधे सिंगापुर जनरल अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 52 साल, बस 52? ये कोई उम्र थी जाने की? बिल्कुल नहीं। ये तो वो वक्त होता है जब एक आर्टिस्ट अपने करियर के पीक पर होता है, जब उसके पास दुनिया को देने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी होता है। उनके जाने का असर इतना गहरा था कि असम सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया। ये दिखाता है कि जुबिन सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो एक सांस्कृतिक पहचान थे जिनका सम्मान पूरा स्टेट कर रहा था। लेकिन हर बड़े आर्टिस्ट के पीछे एक इंसान की कहानी होती है। तो कौन थे वो इंसान इस संगीत के पीछे? कहां से शुरू हुआ था उनका सफर? दुनिया उन्हें जुबिन गर्ग के नाम से जानती है, पर शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि उनका जन्म का नाम जुबिन बोरठाकुर था और उनकी कहानी शुरू हुई थी 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तुरा शहर से। कला तो उन्हें विरासत में मिली थी, कह सकते हैं। उनके पिता एक कवि और गीतकार और उनकी माँ एक गायिका। तो सोचिए, जिस घर में सुबह शाम सुर और शब्द गूंजते हों, वहां संगीत तो रगों में दौड़ेगा ही। लेकिन जुबिन गर्ग को किसी एक दायरे में बांधना नामुमकिन है। वो सिर्फ सिंगर नहीं थे, वो एक ब्रिलियंट कंपोजर थे जो धुनें बनाते थे, एक एक्टर थे जो किरदारों को जीते थे, एक फिल्ममेकर थे जो कहानियां कहते थे, और इन सब के साथ एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी, एक कंप्लीट आर्टिस्ट, अ ट्रू मल्टी फैसेटेड जीनियस। तो जुबिन बोरठाकुर से जुबिन गर्ग बनने का यह सफर, असम के एक लड़के से पूरे देश का आइकॉन बनने का यह सफर आखिर शुरू कैसे हुआ? उनका सफर शुरू हुआ असम की जमीन से। उनका पहला एल्बम था अनामिका, और इस एल्बम ने उन्हें रातों रात असम के हर घर का चहेता बना दिया। लेकिन फिर आया साल 2006, फिल्म थी गैंगस्टर और गाना था या अली। इस एक गाने ने सारी सरहदें तोड़ दी और जुबिन की आवाज को पूरे हिंदुस्तान के दिल में बसा दिया। और उनकी कला की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि वो जबान की मोहताज नहीं थी। जरा सोचिए, 30 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं में गाना, ये उनकी वर्सैटिलिटी और उनकी आवाज की यूनिवर्सल अपील का सबसे बड़ा सबूत है। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 16,000 से ज्यादा गाने। मैं रिपीट करता हूं, 16,000 प्लस। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक इंसान के जुनून, उसकी बेपनाह मेहनत और संगीत के लिए उसके समर्पण की दास्तान है। उनकी हिट्स की लिस्ट तो खैर वो तो बहुत लंबी है, पर ये कुछ ऐसे जेम्स हैं जो आज भी हमारी प्लेलिस्ट में हमारी जबान पर हैं। चाहे वो गैंगस्टर का या अली हो, या क्रिश 3 का दिल तू ही बता, हर गाने में उनकी आवाज का वो जादू, वो नशा एकदम अलग था। आर्टिस्ट तो चले जाते हैं, पर उनकी कला, उनकी आवाज वो हमेशा यही रह जाती है। तो जुबिन गर्ग हमारे लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ गए हैं? क्या है उनकी विरासत? किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है उनके लिए कि वो सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो एक एहसास थे, आत्मा की आवाज थे, और इससे बेहतर उन्हें कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता। वो सुर नहीं लगाते थे, वो एहसास को आवाज देते थे। आखिर में जुबिन गर्ग सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक गूंजती हुई पहचान थे। एक ऐसे कल्चरल एम्बेसडर जिनका संगीत सरहदों, भाषाओं और दिलों के फासले मिटा देता था और हमेशा मिटाता रहेगा। तो फिर सवाल उठता है
जब एक आर्टिस्ट का जीवन खत्म होता है तो उसकी आवाज कहाँ जाती है? शायद वो कहीं नहीं जाती। वो हमारे अंदर, उनकी धुनों में, उन यादों में हमेशा जिंदा रहती है जो उन्होंने हमें दी हैं। जुबीन गर्ग की आवाज पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी।